Good afternoon, students. Today we will discuss about the powers and functions of the president. And if we broadly categorize the powers of the president, we will get two categories. First one is normal powers and second one is emergency powers. तो प्रेसिडेंट की अगर शक्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं तो हमें पहले मिलते हैं नॉर्मल पावर्स यानी सामान्य शक्तियाँ और दूसरी है इमरजेंसी पावर्स यानी आपातकालीन शक्तियाँ। आज हम नॉर्मल पावर्स के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं या जितने भी उसके सब पार्ट्स हैं उनको पहले थोड़ा सा हल्की नज़र से देखेंगे, फिर लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, फर्स्ट नॉर्मल पावर के अंदर नॉर्मल पावर्स को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, नाम मात्र के लिए, कहने के लिए। ठीक है, इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, 4 सब कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सारे देख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी आर्टिकल नंबर 53 सेज दैट प्रेसिडेंट हैज़ द ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडियन यूनियन, यानी प्रेसिडेंट के पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं कहने के लिए। तो ये हमें पता है पहले से। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। तो प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट या अपॉइंट करता है, जैसे कि पीएम है उसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। राज्यपाल जितने भी हैं, गवर्नर जितने भी हैं स्टेट्स के, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी चेयरमैन्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। और अपॉइंट वह कर रहा है तो रिमूवल का जो राइट है, जो पावर है, वो भी प्रेसिडेंट के पास ही रहता है। सेकंड है पावर्स एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार चलाने को लेकर जितने भी अधिकार हैं सब प्रेसिडेंट के पास हैं, यानी प्रेसिडेंट के नाम पर ही सरकार चलती है। फॉरेन पावर्स, फॉरेन पावर्स के अंदर जितने भी एम्बेसीज हैं विदेशों के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया की, या जितने भी एम्बेसडर्स हैं विदेशों के अंदर, उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है या किसके नाम पर काम किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। जितने भी विदेशी, जितने भी दूसरे देशों के साथ हमारी डील्स होती हैं, पैक्ट्स होते हैं, समझौते होते हैं, वो सब किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियाँ। एज यू ऑल नो दैट द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, उसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, चाहे नेवल फोर्स हो, एयर फोर्स हो, आर्मी हो। लेकिन वो अपने इस पावर का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से या एडवाइस से ही करता है। तो ये इसके सब कैटेगरीज हैं, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की 4 सब कैटेगरीज। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार इनको थोड़ा जान लेते हैं। सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर्स। इसको भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सब कैटेगरीज में। फर्स्ट पॉइंट है ए, एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स। तो सरकार चलाने के, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास हैं। यानी वह पार्लियामेंट के सेशंस को कॉल करता है, पोस्टपोन कर सकता है, जॉइंट सेशन बुला सकता है, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जॉइंट सेशन बुला सकता है। ये सब शक्ति उसके पास है। पावर्स टू नॉमिनेट द मेंबर्स, ये भी हमें पता है कि प्रेसिडेंट के पास मेंबर्स को नॉमिनेट करने का पावर होता है। लोकसभा में वह 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जो कि लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस, साइंस की फील्ड से हो सकते हैं। पावर टू रिजेक्ट अ मोशन, जब कोई भी बिल या मोशन लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, इसके बाद फाइनल सिग्नेचर के लिए वह किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकता है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट उसमें कुछ अमेंडमेंट की एडवाइस दे सकता है, कोई सुधार की एडवाइस दे सकता है, और फर्स्ट टाइम वह रिजेक्ट कर सकता है। अगर सेकंड टाइम वही बिल वापस आ जाता है तो प्रेसिडेंट बाउंड है उसको सिग्नेचर करने के लिए। तो इसके बारे में हम और जानेंगे। पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस एक तरह का आदेश है जो कि प्रेसिडेंट देता है, और जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होते हैं उस समय जो आदेश प्रेसिडेंट देता है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है। थर्ड, फिनेंशियल पावर्स, क्या क्या उसके पास फिनेंशियल पावर्स हैं। फोर्थ है जुडिशियल पावर्स, कितने उसके पास जुडिशियल पावर्स हैं।
ये सब हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके। नॉर्मल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो नॉर्मल पावर को हम नीचे जो हेडिंग्स हैं उनके द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, हमें पता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं एंड ही विल यूज दीज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट। और सारे पावर्स का इस्तेमाल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की एडवाइस पर करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की एडवाइस पर करता है। इन दिस वे द एंटायर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सरकार के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलते हैं। अब ये फर्स्ट कैटेगरी है नॉर्मल पावर की, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। इसके 4 सब पार्ट्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट सब पार्ट को देखते हैं। ए पॉइंट जो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सेवरल इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। प्रेसिडेंट बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपॉइंट करता है ऑफ इंडियन यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में, सच एज प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर ऑन हिज एडवाइस। जितने दूसरे मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करेगा। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करने का काम करेगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करेगा। कंट्रोलर, जिसे लेखा नियंत्रक कहते हैं, उसको अपॉइंट करता है। एंड ऑडिटर जनरल, सामान्य लेखा परीक्षक, उसे अपॉइंट करेगा। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, IAS RJS, ठीक है, वो सब के 3 हैं अपने पास, उनके चेयरमैन को और मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। फॉरेन एम्बेसडर्स, तो जितने भी विदेशी राजदूत हैं उनको अपॉइंट करेगा एक्सेट्रा। तो ये सब हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के अंदर आते हैं। तो इनको अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट है, तो रिमूव करने का पावर भी किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। पॉइंट बी को हम डिस्कस करेंगे, पावर्स associated with functioning of the government. He can form various laws, वह कई प्रकार के कानून बना सकता है। He calls the joint meeting of both the houses, वह दोनों हाउसेस की joint meeting बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा की। The president also allocates portfolios, विभाग होते portfolios, to the members of council of ministers। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको उनके विभाग बांटने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। कहने के लिए वैसे PM करता है, लेकिन यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि एक तरह से लास्ट के अंदर सारा काम तो PM करता है, लेकिन लास्ट में मोहर किसकी लग जाती है? प्रेसिडेंट की लग जाती है। फॉरेन पावर्स, C का पॉइंट है, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। तो प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का, तो विदेशों के अंदर फॉरेन कंट्रीज में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम है वो प्रेसिडेंट करता है। ही अपॉइंट्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, कूटनीतिज्ञ, जिसे हम राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं, फॉर इंडियन एम्बेसीज सिचुएटेड एब्रोड। तो विदेशों में हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं वहाँ डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फॉरेन अलाइंसेज, अलाइंस होती है संधियाँ, मित्रता के प्रस्ताव। तो जितने ही विदेशी अलाइंस हैं या विदेशी संधियाँ हैं विदेशी देशों के साथ, वो प्रेसिडेंट करता है। एंड एग्रीमेंट आर ऑल्सो मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जितने भी अलाइंस हो या एग्रीमेंट हो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। पॉइंट नंबर D है मिलिट्री पावर्स। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हमें पता है कि सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट हमारे इंडिया की तीनों फोर्सेस का, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन बिना पार्लियामेंट की सहमति के ही कांट यूज द राइट
वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल, इस राइट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। द पार्लियामेंट हैज़ द सोल पावर टू फॉर्म लॉज इन कॉन्टेस्ट टू डिफेंस फोर्सेज, वॉर, ट्रीटी एक्सेट्रा। तो पार्लियामेंट के पास ही वह मूल शक्ति है, सोल पावर जिसे हम कहते हैं, कि अगर कोई दूसरा देश हम पर अटैक करता है, उस स्थिति में हमारी फोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करना है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। वॉर के टाइम जो डिसीजन लेने हैं वो पार्लियामेंट लेगी। ट्रीटी अगर करनी है हमें किसी देश के साथ, वो डिसाइड कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। एक्सेट्रा और दूसरी बातें जो मिलिट्री पावर से रिलेटेड हैं, सब पार्लियामेंट के पास ही आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने नॉर्मल पावर्स के अंदर जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, और इसकी जो 4 सब कैटेगरीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके सेकंड लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में और इसकी 4 सब कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट उसी हिसाब से हम फिनेंशियल पावर्स और जुडिशियल पावर्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।